नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक गीता के 44 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। अब तक हमने देखा कि श्री कृष्ण ज्ञान योग के पश्चात अब कर्म योग के बारे में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। उसे कह रहे हैं कि कर्म योग के माध्यम से भी तुम इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार जा सकते हो और किसी भी प्रकार का तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। तुम उससे संलिप्त भी, अपने कर्मों से संलिप्त भी नहीं होगे। तो तुम कर्म योग के माध्यम से, कर्म योग को जान करके कर्म करोगे तो तुम इन सब दुखों से, इन द्वंद्वों से जो इस संसार में व्याप्त है उन सब से दूर हो जाओगे। एक तुम्हारी बुद्धि एकात्मिका हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी। इसी क्रम में आगे कर्म योग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदास निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयः, जो वेद हैं वो त्रैगुण्य विषया, तीनों गुणों के विषय वाले हैं। जो तीन गुण माने गए हैं, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण, तो ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों का विवेचन ही वेदों में किया गया है। वेदों में जिस भी तत्व की विवेचना की गई है वो इन तीन गुणों को समाहित किए हुए है। तो वेद तीनों गुणों के विषय वाले हैं। और तुम कैसे हो जाओ? निस्त्रैगुण्य, तुम इन तीनों गुणों से रहित, निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्वस्थः, नित्य सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता से रहित, आत्मवान भव, आत्मवान हो जाओ। आत्मज्ञान को जानने वाले, आत्मा के स्वरूप को पहचानने वाले हो जाओ। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो वेद हैं वो वेदों से भी परे का जो ज्ञान है, वेदों में तीनों गुणों का विवेचन है, उनको जान करके तुम उन तीन गुणों से परे हो जाओ, उन तीन गुणों से रहित हो जाओ, उन तीनों के विकारों से रहित हो जाओ। तो तुम निस्त्रैगुण्य, तुम तीनों गुणों से रहित, निर्द्वंद्व, जो भी संसार में जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये जितने भी द्वंद्व हैं उन सब से रहित हो जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति सुख चाहेगा वो दुख से नहीं छूट सकता। जो विजय चाहता है उसे कभी न कभी पराजय का भी सामना करना पड़ेगा। और इस प्रकार से अगर हम एक वस्तु चाहते हैं तो हमें दूसरे का भी सामना करना पड़ता है। तो तुम निर्द्वंद्व, इन दोनों ही प्रकार के जो द्वंद्व हैं, दो भाव हैं, जो विकार है, उनसे रहित हो जाओ। नित्य सत्वस्थ है और नित्य ही सत्व में स्थित हो जाओ। और क्या हो जाओ? कह रहे हैं निर्योग क्षेम, योग क्षेम से परे हो जाओ, उनसे रहित हो जाओ। योग और क्षेम की चिंता संसार में सबसे बड़ी है। मनुष्य को योग यानी जो चाहिए व्यक्ति को, और क्षेम यानी जो उसके पास है उसकी रक्षा करना। तो योग और क्षेम की चिंता सबसे बड़ी है। मनुष्य जब तक जीवित है उसे कुछ न कुछ चाहिए, उसकी आवश्यकताएं बनी रहती है। उन आवश्यकताओं के लिए वह पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। तो व्यक्ति दोनों ही प्रकार से अपने कर्म बंधन में फंस जाता है। तो हमें जो चाहिए उसे देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे पास है उसकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो हमें योग और क्षेम दोनों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम निर्योग क्षेम, योग क्षेम से रहित हो जाओ, उसकी चिंता से मुक्त हो जाओ और आत्मवान भव, आत्मा के स्वरूप को जानने वाले आत्मवान हो जाओ। क्योंकि आत्मवान वही होता है जो गुणातीत है, निर्द्वंद्व है, नित्य सत्व में स्थित है और योग क्षेम की चिंताओं से रहित है। आत्मवान में आत्म संयम, आत्मबल और आत्मविश्वास नित्य ही प्रकाशित रहता है। आत्मवान की वाणी में वेद बोलते हैं और आचरण में ब्रह्म रहता है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा आत्मवान होने का संदेश दे रहे हैं जो द्वंद्वों से रहित है, नित्य सत्व में स्थित है, जिसको योग और क्षेम की कोई चिंता नहीं है और जो तीनों गुणों से के विकारों से परे है, उनसे वह
दूर हो गया है, इन तीनों गुणों से रहित है। इस प्रकार से ऐसे आत्मवान होने का संदेश इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अगला श्लोक देखिए, यावान अर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको बहुत बड़ा कुछ मिल जाए, प्रयोजन जिसका सिद्ध हो जाए, उसके लिए छोटी वस्तु तुच्छ हो जाती है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान आत्मा का हो गया है, उसके लिए जो वेदों का ज्ञान है वह कोई भी उसके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वेदों में भी वही बात है जो उसे आत्मा के स्वरूप तक ले जाती है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वतः संप्लुतो उदके, सर्वतः चारों ओर से संप्लुत यानी परिपूर्ण उदके जलाशय के मिल जाने पर, उदपाने छोटे जलाशय में, यावान अर्थ है जितना प्रयोजन रह जाता है, तावान उतना ही प्रयोजन, विजानतः ब्राह्मणस्य ज्ञानवान जो ब्राह्मण है, ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाला है, उसका सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में उसका प्रयोजन भी उतना ही रह जाता है। यानी एक जल से भरा हुआ बहुत बड़ा अगर तालाब मिल गया है तो छोटे जलाशय से उसका कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, नहीं रह जाता। उसी प्रकार जो आत्मवान ज्ञानवान ब्राह्मण हैं, जिन्होंने ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया है, आत्म स्वरूप को जिसने पहचान लिया है, उसका वेदों से उतना ही प्रयोजन शेष रह जाता है जितना एक बड़े जलाशय के मिलने पर छोटे जलाशय में रह जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदों में वही ज्ञान है जो आत्मा के स्वरूप की ओर ले जाता है, वह तो उसका मार्ग ही है, लेकिन जिसने उसके स्वरूप को जान लिया है, जिसने उसको पहचान लिया है, उसका उससे कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। आगे अगला श्लोक देखेंगे, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्मणि। यह श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार टीवी पे देखा होगा, बहुत बार भाषणों में सुना होगा। यह मेरी नज़र में गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जो जिसका अर्थ तो हो सकता है सबको ज्ञात हो, लेकिन उसका जो भाव है, जो उसका गहराई है, उसको अगर हम इस श्लोक की गहराई को अगर हम समझ जाएं तो इस संसार सागर में हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी और हम आसानी से इससे पार हो जाएंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। गीता का संदेश आप ध्यान रखिए कि था तो गीता का संदेश दिया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था जब वह युद्ध से विमुख हो रहा था, लेकिन यह संदेश तब जितना प्रासंगिक था आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह ऐसा संदेश नहीं है जिसे कि कोई जैसे कोई सन्यासी के लिए हो, कोई विरागी के लिए हो, या फिर ऐसा नहीं है जो संसार से जिनका मोह भंग हो गया ऐसे व्यक्तियों के लिए हो, ऐसा नहीं है। इसका संदेश आम व्यक्ति के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना एक तपस्वी के लिए या फिर जिसने संन्यास ले लिया है उस व्यक्ति के लिए इसका जितना उपयोग है उतना ही हम सब के लिए भी है। तो इस श्लोक का अर्थ देखिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्मणि। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, ते अधिकारः कर्मणि एव, तुम्हारा अधिकार कर्मणि एव कर्म में ही है, फलेषु कदाचन माँ फल में कभी भी नहीं है, कर्म फल हेतु माँ भू, तुम कर्म के फल के हेतु कर्म के फल की वासना वाले माँ भू मत बनो, ते अकर्मणि संगः माँ अस्तु, और तुम्हारा अकर्म में भी संग या आसक्ति ना हो। कितना बड़ा संदेश है इस श्लोक में। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार यानी एक व्यक्ति का अधिकार, यहाँ अर्जुन एक हम सांसारिक जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वह संदेश सभी के लिए है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ते अधिकारः कर्मणि एव, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। हम क्या करते हैं, कर्म करने से पहले
उसके फल के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, और उसके अनुरूप अगर हमें फल नहीं मिलता है तो हम निराशा और उदासीनता से ग्रस्त हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, व्यक्ति का अधिकार कहाँ है, व्यक्ति कहाँ अधिकारी है, कि वो कर्म में ही है, उसके हाथ में केवल कर्म करना है। फलेषु कदाचन मां, फलों में कभी भी नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्मानुसार फल मिलेगा, यह निश्चित है, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। फल की जो फल मिलना है उसके प्रति उसमें हमारा अधिकार नहीं है, हम उस पर कोई भी अधिकार नहीं रखते, उस पर कुछ भी जोर हमारा नहीं चलता है, इसलिए हमें फलों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, कर्म फल हेतु मां भू, तुम कर्म फल के हेतु वासना वाले मत बनो, कर्मों के फल की वासना वाले मत हो। जैसे ही हम फल की चिंता करने लगते हैं, फल में वासना रखते हैं, वैसे ही हमारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनमें तेज कम हो जाता है। हम कर्म करने की अपेक्षा फल के बारे में अधिक चिंता करने लग जाते हैं, तो कर्म में जो हमारी शक्ति कर्म करने में लगनी चाहिए थी, वो फल की चिंता में बीतने लगती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो। और अंत में क्या कह रहे हैं कि असंगः, तुम्हारा जो अकर्मणि संगः मा अस्तु, तुम्हारा अकर्म में भी संग या आसक्ति ना हो। ऐसा नहीं है कि तुम यह सोचो कि मैं कर्म ही नहीं करता, तुम अकर्मण्यता की ओर बढ़ जाओ, तो वो भी गलत है। अकर्मण्यता से भी तुम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म तो इस संसार में जब तक आप जीवित रहेंगे आपको कर्म करते रहना पड़ेगा। मानसिक भी कर्म होते हैं, वाचिक भी कर्म होते हैं, कायिक भी कर्म होते हैं। तो कर्मों के कई प्रकार हैं, तो हम कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, और कर्म बंधन हमें बांध ही लेंगे। तो अकर्मण्यता की ओर अगर हम कहें कि कोई श्री कृष्ण के इस संदेश को अकर्मण्यता की ओर न ले जाए, इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म में अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम कर्म के फल की वासना वाले मत बनो, और क्या करो, तुम अकर्मण्यता भी धारण मत करो। अकर्मण्यता अगर धारण कर लोगे तो तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तो व्यक्ति को बिना किसी फल की चिंता के अपना कर्म करते रहना चाहिए, और फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यही संदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, जो अगर अभी हम देखें तो विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत प्रासंगिक है। कि हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि हमारे इतने नंबर तो आने ही चाहिए, और जब उतने नंबर नहीं आते हैं तो हम हताश और उदास हो जाते हैं। हमारे कर्म की जो गति है वह भी कम हो जाती है। हमें केवल अपने कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना है, हमारे हाथ में फल नहीं है। फल तो उस ईश्वर के हाथ में है कि वो हमें हमारे कर्मों का फल कब और कैसे देता है। तो हमें उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म, हमारा जो स्वधर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, उस पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, और बिना किसी चिंता के अपना कर्म करते रहना चाहिए, और अकर्मण्यता को भी कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर फल आपको अपने कर्म के अनुरूप नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है। तो ऐसी दशा में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अकर्मण्यता तो बिल्कुल भी धारण नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को कर्म हमेशा ही, जो उसका स्वधर्म है, वह हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे कि इस प्रकृति में हम देखें कि सूर्य अपनी गति से रोज उगता है, रोज अस्त होता है, उसे कोई फल की आशा नहीं है, नित्य कर्म कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है, तारे कर रहे हैं, पेड़ कर रहे हैं। तो इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म किए बगैर रह सकता हो। तो व्यक्ति को अपने कर्मों से इस संसार सागर को यदि पार करना है तो उसे निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, और अकर्मण्यता का त्याग कर देना चाहिए। धन्यवाद। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम
अगले वीडियो में करेंगे।